नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही राज्य 1567 नुआ अंगनवाड़ी केन्द्र खोलिब कहले महिला और शिशु विकास मंत्री। राज्य 1567 नुआ अंगनवाड़ी केन्द्र खोलिब बोली महिला और शिशु विकास मंत्री टुकुनी साहू विधानसभा कहते। आज प्रश्नकाल में महिला और शिशु विकास मंत्री टुकुन साहू एक प्रश्नर उत्तर कहते राज्य में 62,171 अंगनवाड़ी केन्द्र रही। या छड़ा 10,416 मिनी अंगनवाड़ी केन्द्र रही। 7,844 नुआ अंगनवाड़ी केन्द्र खोलिबा को केंद्र सरकार को प्रस्ताव दि जाइथिला। तेबे केंद्र सरकार पुनः तर्जमा करी प्रस्ताव देवा पाई कही आम प्रस्ताव फेराई दैछंती। जनजाति और अपपुष्टि देखा जाउथवा अंचल रे वर्तमान 1567 नुआ अंगनवाड़ी केन्द्र खोलिबा पाई जिला मान को मंजूरी दिया जाइछि। गोटे अंगनवाड़ी केन्द्र खोलिबा पाई वर्तमान 7 लाख टंकार अनुदान दिया जाउछि। मनरेगा रे 5 लाख टंका और 2 लाख टंका राज्य सरकार जोगाई देउछंती। सहरांचल रे अंगनवाड़ी केन्द्र खोलिबा पाई जेउठी जमी समस्या होउछि सेठी कमिटी गठन करी जागा चिन्हट करबा लागि जिलापाल मान को निर्देश दिया जाइछि। पुष्टि साधन पाई अंगनवाड़ी रे 5 दिन अंडा जोगाई दिया जाउछि बोली मंत्री कहिसंती। देखा प्रति खबर दिल्ली एम्स को स्थानांतर हेले राष्ट्रपति। अधिक चिकित्सा पाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिल्ली एम्स को रेफर कर जाइछि। वर्तमान राष्ट्रपति स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रही। गतकाली राष्ट्रपति असुस्थ हो पड़थिबारु तांको दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रे भर्ती कर जाइतिला। छाती जंत्रणा हेबारु चिकित्सा लगी राष्ट्रपति को गतकाली आर्मी हॉस्पिटल रे भर्ती कर जाइतिला। सेठारे राष्ट्रपति रूटीन चेकअप हेबा सह तांकर स्वास्थ्य अवस्था स्थिर थिबा हॉस्पिटल सूत्ररु सूचना दे जाइतिला। सेठारे तांको ऑब्जर्वेशन रे रखा जाइतिला। तबे अधिक चिकित्सा पाई राष्ट्रपति को दिल्ली एम्स को रेफर कर जाइछि। देखे प्रति खबर सचिन तेंदुलकर को कोरोना पूरा परिवार रहला कोविड टेस्ट। मारी चलछि महामारी कोरोना। कोरोनार द्वितीय लहर रे देश रे सबुठु अधिक संक्रमण मामला महाराष्ट्र आसुछि। सही महाराष्ट्र आसीछि आउ एक बड़ खबर। भारतीय क्रिकेटर टीम रो पूर्वतन अधिनायक सचिन तेंदुलकर कोरोना संक्रमित होइछंती। एने से निजे ट्वीट करी सूचना दैछंती। सचिन लिखिछंती आज मु कोरोना संक्रमित चिन्ह होइछि। कोरोना को हराइबा लागि मु आवश्यक सुरक्षा पंथा आपणाइछि। मु एबे घरे क्वारंटाइन रे अछि। डाक्टर दैथिबा परामर्श क्रमे औषध सेवन करूछि। परिवार समस्त सदस्यों कोविड टेस्ट होइथिबा बेले रिपोर्ट नेगेटिव आसीथिबा आज सूचना दैछंती। एही असाधारण परिस्थिति रे तांको सथिबा स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी और अन्य लोकन को सचिन धन्यवाद जणाइछंती। एथिस अन्य समस्त कोविड नियम माने चलिबाकू से अनुरोध करिछंती। देखा प्रति खबर राज्य में 210 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट सर्वाधिक खोर्धा। राज्य में गत 24 घंटा 210 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। खोर्धा जिल्ला सर्वाधिक 51 आक्रांत चिन्हट होइछंती। अनुगुल 7, बालेश्वर 6, बरगड़ 8, बलांगीर 12, कटक 19, ढेंकानाल जड़े, गंजाम 3 जन, जाजपुर 8 जन, झारसुगुड़ा 4 जन, कलाहांडी 12 जन, केन्द्रापड़ा 2 जन, केन्दुझर जड़े, खोर्धारू 51 जन, मयूरभंज 8 जन, नवरंगपुर जड़े, नयगड़ 2 जन, नुआपड़ू 23 जन, पुरी 5 जन, रायगड़ 2 जन, संबलपुर 11 जन, सुंदरगढ़ 12 जन और स्टेटपुर 12 जन आक्रांत चिन्हट होइछंती। गतकाली राज्य में 234 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइथिले। 139 जन क्वारंटाइन थिबा बेले लोकल केस 95 थिला। देखा प्रति खबर 4 मिनिट रे केमिति कसिला मतदान प्रतिशत। निर्वाचन कमिशनर द्वारस्थ हैला टीएमसी। पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचन लगी प्रथम पर्याय मतदान जारी रही। प्रथम पर्याय पश्चिम बंगर 30 आसन में सकाल 7 चली मतदान। तेबे मतदान प्रतिशत को नहीं तृणमूल कांग्रेस निर्वाचन कमिशनर को अभियोग कर केतक मतदान केन्द्र में अचानक मतदान प्रतिशत कम हो नहीं निर्वाचन कमिशनर निकट में अभियोग कर टीएमसी। मतदान प्रतिशत रे एपट सेपट कर टीएमसी लिखित अभियोग कर टीएमसी कही कांठी दक्षिण 216 और कांठी उत्तर 213 मतदान केन्द्र में सकाल 9:13 मतदान प्रतिशत
ଯଥାକ୍ରମେ 18.47% ଓ 18.95% ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 4 ମିନିଟ୍ ପରେ 9:17ରେ ମତଦାନ ପ୍ରତିଶତ ଯଥାକ୍ରମେ 10.60% ଓ 9.40%କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଏନେ ଟିଏମସି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। 5 ଜିଲ୍ଲାର 30 ଗୋଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ। ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା 15.30% ମତଦାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶନିବାର ରାତ୍ର 8:30ରୁ 9:30 ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ଶନିବାରକୁ ଅର୍ଥ ଆୱାର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରେ ପଡୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି। ତେଣୁ ଶନିବାର ରାତ୍ର 8:30ରୁ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଦରକାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 2007 ଠାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ 2007 ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। 2009ରେ ପୃଥିବୀର 58 ସହରର 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ରାତ୍ରିରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। 2010ରେ 158 ସହରକୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। 2018ରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ 305 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। 2020ରେ 79 ମେଗାୱାଟ ଶକ୍ତି ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀର 180ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପିପିଲ ଉପନିର୍ବାଚନ 30ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ରୁଦ୍ର ଭାରତୀ। ପିପିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁକ୍ରବାର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ଏଯାବତ୍ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ପଠାଇଛି ପିସିସି। ସମ୍ଭବତଃ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ପିପିଲ ଆସନରୁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନରେ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ନାମାଙ୍କନ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ମେ 2 ତାରିଖରେ ଗଣତି ସହ ଜଣାପଡ଼ିବ ପିପିଲବାସୀ କାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିତୀୟ କରୋନା ଟିକା ଆଣିପାରେ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଓ ଅଦର ପୁନୱାଲା ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କୋଭିଡ-19 ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିକା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି। ସେରମ ଏବଂ ୟୁଏସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବିକାଶ କମ୍ପାନୀ ନୋଭାଭାକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିକା କୋଭାଭ୍ୟାକ୍ସର ପରୀକ୍ଷା ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ କୋଭାଭ୍ୟାକ୍ସର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ 89% ରହିଛି ବୋଲି ପୁନୱାଲା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ସାରା ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ 62,258 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ, 291 ମୃତ। ଲଗାତାର ବଢି ଚାଲିଛି କରୋନା ମିଟର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି କରୋନାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ 62,285 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 291 ଜଣକ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 30,386 ଜଣ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,52,647ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ମିଶାଇ ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,19,08,910 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି। ସେହିପରି କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ସାରା ଦେଶରେ 1,61,240 ଜଣ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଆଶଙ୍କା। 3 ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଚେତାବନୀ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆସନ୍ତା 28 ଓ 29 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି 2 ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। 30 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, 31 ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେବ। ଏହି 3 ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 41ରୁ 42 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ।
संभवतः मार्च 31 तारिख दिन भुवनेश्वर देशर प्रमुख उत्तप्त सहर हेब। एप्रिल 1 तारिख में अंडमान सागर में सृष्टि होगा जाउथुवा लघुचाप प्रभाव में भुवनेश्वर 29 तारिख और एप्रिल 2 तारिख रु 4 तारिख में कालबैशाखी वर्षार संभावना रही। देखा परवर्ती खबर एप्रिल 1 रु कड़ाकड़ी हेब चेकिंग। एणिकी अमान्य ठारू ग्राजुएट कनेस्टेबल काटिबे चालान। एणिकी ग्राजुएट कनेस्टेबल चालान काटिबे। ट्रैफिक नियम उल्लंघन करुवा अमान्य ठारू जोरिमाना आदाय करने और चालान काटिबा पई ग्राजुएट कनेस्टेबल को क्षमता दी जाइछि। पूर्व कमिशनरेट पुलिस करिथिबा एही सुपारिश उपरे राज्य सड़क परिवहन विभाग मोहर मारिछि। एही व्यवस्था गोटे वर्ष पई केवल कटक और भुवनेश्वर पायलट प्रोजेक्ट भाव में कार्यक्रम हेब। एथुरु सुफल मिलिले परे यह समग्र राज्य में कार्यकारी हेब बोली राज्य सरकार स्थिर करिसंती। पुलिस अधिकारी अभाव कारण ट्रैफिक नियम कड़ाकड़ी हो पार नथिला। विशेषकर एएसआई पदवी कम थिबारु आवश्यक चालान काटिबा संभव हो नथिला। तेणु ग्रेजुएट कनेस्टेबल को एही क्षमता देवाकू कमिशनर पुलिस सड़क परिवहन विभाग को सुपारिश करथिला। एबे सरकार एही सुपारिश रे मोहर मारिबा परे कटक भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस रे कार्यरत ग्रेजुएट कनेस्टेबल चिन्हट प्रक्रिया आरंभ होईछि। विभिन्न स्थान और ट्रैफिक थाना गुडी करे कार्यरत ग्रेजुएट कनेस्टेबल चिन्हट करी सेमानकू प्रशिक्षण दिया जेबो। कनेस्टेबल माने चालान काटिबा को क्षमतासीन हेबा परे अधिक ई चालान मेसिन रो आवश्यकता पड़िबो। एणु परिवहन विभाग को एने कमिशनरेट पुलिस चिट्ठी लिखिछि। अधिक परिमाणर ई चालान मेसिन आसिया परे मुख्य रास्ताघाट समेत अपहंच अंचल रे मध्य एही प्रक्रिया कड़ाकड़ी हेबो। एही प्रक्रिया आसंता एप्रिल 1 तारिख रु कड़ाकड़ी करिया पई योजना होईछि। और देखे परवर्ती खबर जोशेश्वरी मंदिर रे मां काली को हाथ तैयारी मुकुट चढ़ाइले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दिन दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश ईश्वरपुर गाँव प्राचीन जोशेश्वरी काली मंदिर में पूजार्चना करथिले एवं उपासक मानक पई भारत बहुमुखी कम्युनिटी हॉल निर्माण करियो बोली घोषणा करथिले। मंदिर प्रवेश समय मुहरे मास्क पिंधिथिले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री को मंदिर में पहुंचा परे पारंपरिक ढंग से स्वागत कर जाइथिला। पुरोहित धार्मिक ग्रंथ पाठ करुवा बेले प्रधानमंत्री मोदी प्रार्थना करथिले एवं चट्टान रे बसिथिले। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मुखपात्र अरविंद बागची ट्वीट करी कहते जे पूजार्चना पर प्रधानमंत्री मां काली को हस्त निर्मित मुकुट चढ़ाइथिले। देखा परवर्ती खबर कोरोनार द्वितीय लहरी रोकने टीकाकरण जरूरी कहले केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। सतर्कतामूलक पदक्षेप सत्वे द्वितीय वेव आसिब। केंद्र मंत्री नाइट कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन फलप्रद हेबनी। टीकाकरण द्वारा कोरोनार द्वितीय वेव उपर रोक लगा जाई परिबो। आगामी दिन में अधिक संख्यार लोकंकर टीकाकरण कर महामारी गुड़िक विभिन्न पर्यायर संक्रमण करती। कोविड विभिन्न पर्यायर आसिबो। देश में कोरोना संकट जारी रही बेले बड़ बयान देइछंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। कोरोना संक्रमण को रोकने को देशर विभिन्न स्थान में नाइट कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन घोषणा कर जाइछि। हेले यह सेतेटा फलप्रद हेबो नाही। कोरोनार द्वितीय लहरी एड़ा जाई नपारे बोली केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहते। टीकाकरण द्वारा कोरोनार द्वितीय वेव उपर रोक लगा जाई परिबो बोली एक जातीय कनक्लेव रे जोगदे मत देइछंती। आगामी दिन में कोरोनार मुकाबला पाई अधिक संख्यार लोकंको टीकाकरण कराजिबो। पर्यायक्रमे कम बयसर व्यक्ति मानक टीकाकरण पाई पदक्षेप नियाजिबो। वर्तमान जो माने कोविड द्वारा आक्रांत होबार आशंका रही अधिक सेमानकु टीका देबा पाई प्राथमिकता दिया जाउछि। सरकार पक्षरु एथिपाई स्थिति उपरे 24 घंटा नजर रखा जाइछि। कोरोना महामारी मुकाबला पाई निया जाउथुवा समस्त पदक्षेप विज्ञान सम्मत। कोरोना मुकाबला पाई निया जाउथुवा कंटेनमेंट पदक्षेप को सारा विश्व में प्रशंसा करा जाइछि। एथिस कोरोना भूताणुर रूप में कोनोसी परिवर्तन आसुछि कि नाही से संपर्क में जानिया पाई जेनोम सिक्वेन्सिंग करा जाइछि। भारत पक्षरु अनेक सतर्कतामूलक पदक्षेप निया जाउथिले मध्य कोरोनार द्वितीय लहरी आसिबो याकू एड़ाई हेबो नाही। महामारी गुड़िक साधारणतः विभिन्न पर्यायर आसी थांती। तेणु कोविड विभिन्न पर्याय रहिबो बोली केंद्र स्वास्थ्य मंत्री कहते। देखा परवर्ती खबर बदलिला ड्राइविंग लाइसेंस नियम। 20 वर्ष परिवर्ते एणिकी 10 वर्षिया लाइसेंस अवधि शेष होगा पूर्व आवेदन कले टेस्टिंग नहीं। बदलिला ड्राइविंग लाइसेंस नियम। गाड़ी चलाइबा लगी पूर्व जो सब लाइसेंस प्रदान होउतिला तार अवधि रे परिवर्तन कर जाइछि। चालकर बयस दक्षता एवं स्वास्थ्य को गुरुत्व दे लाइसेंस अवधि निर्धारण कर जाइछि। एपरिकी पूर्व प्रथम लाइसेंस अवधि शेष होगा पर पुनर्बार लाइसेंस पाई आवेदनकारी को मध्य पूर्वपरी समस्त टेस्ट देवाक होउतिला। मात्र वर्तमान नुआ नियम अनुसार प्रथम लाइसेंस अवधि शेष होगा पूर्व 1 मास पूर्व जदि आवेदनकारी रिन्यू लगी आवेदन करती तेबे सेमानक लगी ड्राइविंग टेस्ट आवश्यकता नहीं।
सेहीपरि पूर्व प्रथम आवेदनकारी जो तारीख में लाइसेंस पाउथिले तार अवधि सर्वाधिक 20 वर्ष अथवा आवेदनकारी को 50 वर्ष बयस होगा पर्यंत रहुथिला। उदाहरण स्वरूप पूर्व जो आवेदनकारी 2004 मसीहा जनवरी रे लाइसेंस पाइथिले सेही लाइसेंस अवधि 2024 जनवरी पर्यंत 20 वर्ष रहुथिला। सेहीपरि समान भावे जदि 2004 रे आवेदन समय आवेदनकारी बयस 35 वर्ष होता है तेज संपुक्त व्यक्ति को 50 वर्ष बयस होगा पर्यंत अर्थात 15 वर्ष पर लाइसेंस मिलुथिला। वर्तमान नुआ नियम अनुसार लाइसेंस अवधि 10 वर्ष अर्थात आवेदनकारी को 40 वर्ष बयस होगा पर्यंत धार्य होईछि। जो आवेदनकारी 2021 मसीहा जनवरी रे लाइसेंस लगी आवेदन करेंगे से लाइसेंस अवधि 2031 जनवरी पर्यंत रहिबो। सेहीपरि समान भावे जदि आवेदनकारी बयस 35 वर्ष होता है तेज संपुक्त व्यक्ति को 40 वर्ष बयस अर्थात 5 वर्ष अवधि विशिष्ट लाइसेंस प्रदान कर अपरपक्षे 30 वर्ष बयस कम व्यक्ति आवेदन कले 40 वर्ष होगा पर्यंत लाइसेंस अवधि रहिबो। सेहीपरि जदि आवेदनकारी बयस 30 रु 50 वर्ष मध्य होइथिबो तांकु 10 वर्षिया लाइसेंस मिलिबो किंतु 55 वर्ष टपी नथिबा तांकु 60 वर्ष हेबा जाय लाइसेंस मिलिबो। आवेदनकारी बयस 50 रु 55 होइथिले तांकु 60 वर्ष हेबा पर्यंत अवधिर लाइसेंस प्राप्त हेबो। आवेदनकारी बयस 55 वर्ष ताठारु अधिक होइथिले तांकु केवल 5 वर्ष अवधि लाइसेंस प्रदान मिलिबो। ऑनलाइन रे आवेदन करी स्लॉट नै नुआ लाइसेंस एवं लाइसेंस रिन्यू करिबाकू पड़िबो। देखा पर उत्ती खबर पुणी कमिला सुना दर केते कमिला जानतु। किछि दिन क्रमागत ह्रास पर रूपा दर पुनर्बार उपरमुहा होइथबा बेले सुना मूल्य ह्रास पाइछि। शुक्रवार दिन दिल्ली सरफा मार्केट रे 10 ग्राम पिछा सुना 147 टंका ह्रास पाई 44,081 टंका होइछि। गुरुवार दिन यह 10 ग्राम पिछा 44,228 टंका बंद हो जाइथिला। रूपा 1,036 टंका वृद्धि पाई किलोग्राम प्रति 64,276 रे पहुंची। पूर्व दिन यह किलोग्राम पिछा 63,240 टंका बंद हो जाइथिला। सुनार फ्यूचर मूल्य मध्य ह्रास पाइला एवं रूपा फ्यूचर मूल्य वृद्धि पाइला। अंतर्जातीय बाजार में सुना 1,726 डॉलर प्रति आउंस ह्रास पाइला एवं रूपा 25.14 डॉलर प्राय अपरिवर्तित रही। इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन वेबसाइट अनुसार सुना मूल्य 225 टंका ह्रास पाई। रूपा मूल्य 377 टंका वृद्धि पाइथिला। बर्तमान 24 कैरेट सुना मूल्य 44,660 टंका रही बेले 10 ग्राम 22 कैरेट सुना मूल्य 40,900 टंका रही। देखा परवर्ती खबर हरिद्वार कुंभ मेला आकर्षण साजिଛନ୍ତି बामन बाबा बयस 55 को उच्चता 18 इंच। हरिद्वार कुंभ पाई सारा देशरू नागा सन्यासी सह एवं अनेक साधु आगमन होइछि। हेले ही मेला रे आकर्षण साजिଛନ୍ତି संत स्वामी नारायणानंद। संत उच्चता को नहीं एबे से बेस आलोचित। देशर सबुठारु बड़ मेला भावे कुंभ मेला को गणना करा जाय। एही मेला रे देश तथा देश बाहरु अनेक साधु संतर आगमन होता है। विभिन्न वेशभूषा चालीचलन और आध्यात्मिक मार्गर जीवन शैली को नहीं साधु संत माने चर्चित होइथांती। हेले एथर कुंभ मेला रे लोकों को आकर्षण साजिଛନ୍ତି संत स्वामी नारायणानंद। से तांकर उच्चता को नहीं लोक मान आकर्षण केन्द्रबिंदु पलटिଛନ୍ତି। कहुछि जे दुनियार सबुठारु छोट नागा सन्यासी अटंती। एही कारणरू लोक माने तांकठारु आशीर्वाद नेबाकू उत्साहर सह तांको पाखरे पहुंची जाउछंती। एबे बाबा जनक जुना आखड़ार छाबनी निकटरे थिबा दुःखहरण हनुमान मंदिर निकटरे रहउछंती। देखा परवर्ती खबर जून 30 पर्यंत बढ़िला ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य गाड़ी कागजपत्र अवधि। देश में कोरोना संक्रमण पुणी वृद्धि पाउथिबा परिस्थिति को दृष्टि रखी सरकार केतेक मोटरयान संपर्कित कागजपत्र वैधता को जून 30 पर्यंत बढ़ाई देइछंती। सेगुड़िक मध्य रही ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, आरसी, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट इत्यादि। केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पक्षर एने राज्य सरकार को पत्र लिखि परामर्श जारी कर जाइछि। जो लाइसेंस बा प्रमाणपत्र गुड़िकर वैधता फेब्रुआरी 1, 2020 शेष हो जाइछि और लॉकडाउन जोगु सेगुड़िक वैधता वृद्धि कर जाई पारि नाही किंबा मार्च 31, 2021 रे समाप्त हेबो सेगुड़िक वैधता वृद्धि कर जाइछि। एसबु प्रमाणपत्र बा लाइसेंस गुड़िकर अवधि को जून 21 पर्यंत धरिबाकू ट्रैफिक पुलिस और अन्य अधिकारी मानकु मंत्रालय पक्षरु सूचित कर जाइछि। गत वर्ष देश में लॉकडाउन घोषणा हेबा परे भी सरकार मार्च, जून, अगस्त और डिसेम्बर मासरे एसबु प्रमाणपत्र बा लाइसेंस अवधि वृद्धि करथिले। आरटीओ ऑफिस गुड़िकरे जनगहली कमेबाकू सरकार एसबु प्रमाणपत्र बा लाइसेंस अवधि वृद्धि करथिबा अनुमान कर जाउछि। देखा परवर्ती खबर कोरोना टीका वितरण रे भारतर स्थान प्रथम।
कोरोना महामारी मध्य टीका वितरण में भारत प्रथम स्थान रही। भारत निज लोक जी टीका बंटन कर ढेर अधिक टीका विश्व को वितरण करिछि। मिलित जातीय संघ में भारतर स्थायी डेप्यूटी प्रतिनिधि के नागराज नायडू कहते टीका वितरण में भिन्नता हेतु कोरोना को परास्त करने विश्व स्तरीय संकल्प पूरा करने कष्टकर हेब। समग्र विश्व में टीका बंटन को भारत समान प्राथमिकता देइछि। मिलित जातीय संघर 181 सदस्य देश द्वारा भारतर यह अभियान को समर्थन कर जाइछि। स्थायी डेप्यूटी प्रतिनिधि प्रकाश करिसेंति जे टीका बंटन में भारत आगे रही। भारत निज लोक टीका व्यतीत 70 देश को यह टीका जोगाई। जातीय संघ में शांति रक्षाकारी संख्या 85,782 अटे।